चाइना अब ऐसा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें 800 से ज्यादा लोग एक साथ ट्रैवल कर सकें। मतलब पूरा मोहल्ला ट्रैवल कराएंगे एक ही हवाई जहाज में। और सबसे बात बड़ी जो है वो ये है कि इसका डिजाइन बोइंग और एयरबस के ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट से बिल्कुल अलग है। नया ही कुछ बना रहे हैं। तो भाई चाइना हमारा एक तरह का प्रतिद्वंदी है। इकोनॉमिक प्रतिद्वंदी तो है ही, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आज ये कहानी बताता हूं मैं आपको। चाइना एरोडायनेमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी CARDC इस एयरक्राफ्ट के एक छोटे स्केल मॉडल पर टेस्टिंग कर रहा है। इसका डिजाइन एक जायंट फ्लाइंग विंग पर बेस्ड है, यानी पूरा एक फ्लाइंग विंग है उस पर बेस्ड है। यानी एयरक्राफ्ट में ट्रेडिशनल ट्यूब शेप्ड फ्यूजलाज फ्यूजलाज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बीच वाला पोर्शन होता है वो फ्यूजलाज होती है, इसी में हम लोग बैठते हैं, इसी में पंख निकले होते हैं। तो एयरक्राफ्ट में ट्रेडिशनल ट्यूब वाली फ्यूजलाज जो है और अलग अलग विंग्स जो दो निकले होते हैं उसकी जगह लगभग पूरी बॉडी ही एक लिफ्ट जनरेट करने वाला विंग बन गई है। यानी एक ही पंख है और उसी में सब बैठ जाएंगे। प्रपोज्ड एयरक्राफ्ट का जो विंग स्पैन है वो करीब 85 मीटर है, 85 मीटर्स। ये बोइंग B2 स्पिरिट की विंग स्पैन, जो B2 बॉम्बर है उसकी विंग स्पैन से भी 1.6 गुना बड़ी है, यानी 1.5 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। एयरक्राफ्ट की जो टोटल लंबाई है वो करीब 43 मीटर बताई जा रही है और इसमें 800 से ज्यादा पैसेंजर एक साथ बैठ सकते हैं। अगर इसको कंपैरिजन करें तो जो सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है एयरबस 380, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें करीब 555 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम, यानी उससे भी ज्यादा, 1.5 गुना ऑलमोस्ट। लेकिन चाइना का ये एयरक्राफ्ट अभी पैसेंजर सर्विस के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये उड़ता हुआ आप देख लेंगे। फिलहाल ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है और CARDC जो चाइना की एजेंसी है डेवलपमेंट करने वाली इस हवाई जहाज का, ने इसका 1:52 स्केल मॉडल बना करके विंड टनल में टेस्ट किया। यानी इसका 1:52, यानी अगर जो चीज 52 मीटर की है वो 1 ही मीटर की बनाई और फिर विंड टनल में इसको टेस्ट किया कि जब तेजी से हवा चलेगी तो उस पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। टेस्टिंग चल रही है। रिसर्चर्स ने इसके एरोडायनेमिक, स्टेबिलिटी, एयर फ्लो और स्ट्रक्चरल बिहेवियर को भी स्टडी किया। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली डेवलप हो पाती है तो फ्यूचर में ज्यादा पैसेंजर्स को कंपैरेटिवली एफिशिएंट तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये भी सच है कि हमारे हवाई जहाज भी फिर कुछ अलग तरीके के ही दिखने लगेंगे। लेकिन चैलेंज अभी बहुत सारे हैं। 800 से ज्यादा पैसेंजर वाले फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट को स्टेबल रखना, उसको प्रेशराइज रखना, इवैक्यूएट करना किसी इमरजेंसी में और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको कंपैटिबल बनाना आसान नहीं होगा। और फिलहाल चाइना ने इसके फुल स्केल प्रोटोटाइप या कमर्शियल प्रोडक्शन की कोई कंफर्म टाइमलाइन नहीं दी है। अभी 1:52 का एक ही छोटा मॉडल को टेस्ट करेंगे। तो इसलिए अभी ये कोई बोइंग और एयरबस का कॉम्पिटिटर तो नहीं है, लेकिन चाइना कुछ नया बना रहा है, इसे नजर रखना जरूरी है। क्या लगता है आपको कि चाइना का ये एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल होगा? और क्या कुछ सालों में अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो 800 पैसेंजर को एक साथ कैरी करने वाले ऐसे उड़ते हुए पंख, मतलब सिर्फ विंग डिजाइन ही होगी, क्या यही हमारी फ्यूचर ऑफ एयर ट्रैवल बनने वाले हैं? क्या ऐसे हवाई जहाज में आप उड़ेंगे? कमेंट्स में बताइए। चाइना अब ऐसा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें 800 से ज्यादा लोग एक साथ ट्रैवल कर सकें। मतलब पूरा मोहल्ला ट्रैवल कराएंगे एक ही हवाई जहाज में। और सबसे बात बड़ी जो है वो ये है कि इसका डिजाइन बोइंग और एयरबस के ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट से बिल्कुल अलग है। नया ही कुछ बना रहे हैं। तो भाई चाइना हमारा एक तरह का प्रतिद्वंदी है। इकोनॉमिक प्रतिद्वंदी तो है ही,